सभी को नमस्कार। आपको घर में ठीक है ना? हमारा समुदाय में जाति प्रथा को बहुत अधिक स्थान है, इसलिए तो हम 10वीं कक्षा को छात्रों जाति प्रथा एक अभिशाप है इसी विषय के प्रसक्ति पर एक संगोष्ठी चलाना चाहती हूँ। इसके लिए हमारा अध्यापकों सभी छात्रों 4 समूहों को विभिन्नित किया है और 4 समूहों को 4 विषय देता है। पहला समूह का विषय प्राचीन काल में जाति प्रथा और दूसरा का विषय स्वतंत्रपूर्ण केरल में जाति प्रथा, तीसरा का विषय वर्तमान काल में जाति प्रथा और 14 का विषय भारत के अन्य राज्यों में जाति प्रथा। इस सभी विषय जाति प्रथा एक अभिशाप है इसी विषय के संबंधित है, इसलिए तो तुम हमारा बच्चों को प्रस्तुति देखो और जाति प्रथा को बारे में कुछ अधिक समझेगो। मैं मेरा बातों में हक समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे दोस्तों, सब आपके घर में सुरक्षित हो? ठीक है, इस अवसर पर हम अपने घर में सुरक्षित होना जरूरी है। आज मैं एक संगोष्ठी उपस्थित करना चाहता हूँ। इस संगोष्ठी का विषय यह है कि स्वतंत्रपूर्व केरल में जाति प्रथा। जैसे हम जानते हैं, केरल को स्वतंत्रता मिलने से पहले केरल में अनेक जाति प्रथा था। पूरे मलबार क्षेत्र में सख्त प्रदूषण नियम थे जिन्हें पर्यवेक्षकों द्वारा पूरे भारत में सबसे चरम माना जाता था। निचली जाति के लोग केवल अलग अलग रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और उनके घर ऐसे जगहों पर थे जहां उन्हें देखा भी ना जा सकता था। जैसे श्री नारायण गुरु ने कहा गया है, मनुष्य को एक ही जाति चाहिए, वह है मनुष्य जाति। कितना अच्छा वचन है। मनुष्य को एक ही जाति चाहिए, वह है मनुष्य जाति। अगर एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को देखा तो इस बिल्ली को समझता है कि यह एक बिल्ली है, और इसी तरह एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखा तो उसको भी समझाता है कि यह एक कुत्ता है। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखा तो उसको नहीं समझाता है। इसका नाम क्या है, रंग क्या है, पता क्या है, जाति क्या है आदि ऐसा सवाल उसके दिल में उठ जाता है। तो मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना और देखना जरूरी है। अगर हम ऐसा किए तो हमको इस दुनिया को बहुत सुंदर करना सकता है। तो हम इस दुनिया के सुंदरता हमारा हाथों में है। तो मैं मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जैसे ही वर्ण व्यवस्था बदल गई और जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव शुरुआत हो गया, तब ऊंचे लोगों को महान मानव और उसके साथ सम्मानों को पेश आ गया। और अंग्रेजी को जाने के बाद हमारा भारत में जाति प्रथा के बातों में एक भेदभाव प्रतिबंध लग दिया। और हमारा केरल में हिंदुओं को जाति में बहुत अधिक भेदभाव है। शूद्र, ब्राह्मण, नायर, इसी तरह बहुत सी अधिक भेदभाव है। और हमारा केरल में केवल केरल में नहीं है, भारत को अन्य राज्यों में बहुत सी विवेचनता। इसलिए तो मैं यहाँ हमारा भारत को अन्य राज्य के जाति प्रथा के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारा भारत में बहुत सी विवेचनता। केवल कुएं से पानी भरने के लिए और रास्ते में मिलने और चूहा चूत और भोजन गाने के लिए, इसी तरह चोटी की बातों के नाम पर हमारा समाज में विवेचनता। और साधारण लोगों ने धनी लोगों का गुलाम था। साधारण लोगों को वहाँ जीवित के लिए स्वतंत्र नहीं था। साधारण लोगों को दर्द बहुत अधिक है। यह दर्द हमारा दर्द की तरह हम नहीं देखना है। और हमारा प्राचीन काल में हमारा समाज में सवर्ण के एक अधिकार और निम्न लोगों को दूसरा अधिकार, ये केवल पानी के नाम पर यहाँ विवेचन था।
इसी तरह सवर्ण लोगों को हमारा समुदाय में एक अच्छी तरह जीवित था, लेकिन हमारा ऊंचे लोग को एक बुरी जीवित था। उसके संकट देखने को कोई नहीं था। हमारा अधिकार और निम्न लोगों को दूसरा अधिकार, ये केवल पानी के नाम पर यहाँ विवेचन था। इसी तरह सवर्ण लोगों को हमारा समुदाय में एक अच्छी तरह जीवित था, लेकिन हमारा ऊंचे लोग को एक बुरी जीवित था। उसके संकट देखने को कोई नहीं था। हमारा साधारण लोगों को, महिलाओं को जीवन हमारा बड़ी लोगों को आते था, और महिलाओं को जीवन के लिए वे नहीं, एक जैसे घास के मूल्य नहीं देता है। महिलाओं और साधारण लोगों को महिलाओं सवर्ण लोगों के लिए था। इसी तरह बहुत सी विवेचन था हमारा समुदाय में, और केवल केरल भी नहीं था, हमारा भारत के अन्य राज्यों में इसी तरह विवेचन था। और लेकिन केरला में इसी सारा बदल गई और एक नया राज्य आता था, और ऊंचे लोगों और नीचे लोगों के बीच में एक तुलना आ गई। लेकिन हमारा भारत को अन्य राज्यों के यहाँ नहीं है। हमको सभी अच्छी तरह जानता है कि हमारा दुनिया में बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, लेकिन हमारा भारत में आज भी जाति प्रथा को बारे में भेदभाव विवेचन था। इसलिए तो इसकी अच्छी तरह मातृका है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नहीं स्थान था। महिलाओं को जीवन को केवल घास के जैसे मूल्य नहीं था। इसी तरह हमारा भारत में बहुत सी विवेचन है, और इसके लिए नीचे लोगों को बहुत अधिक दर्द देता है। इसलिए तो मैं उम्मीद है कि हम सबको इसी बारे में अच्छी तरह समझेगा, और मैं मेरा बातों यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? आज मैं हमारा सेमिनार प्रेजेंटेशन करने के लिए तुम्हारे सामने आया है। हमारा विषय प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था। हमें सब जानते हैं कि जाति व्यवस्था एक बुरा व्यवहार है। जाति विभाजन से लोग बहुत परेशान हुआ है। जाति सिर्फ प्राचीन भारत में नहीं, इस समाज में भी है। जाति व्यवस्था में बहुत बुरा प्रभाव है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है प्रकार, कर्म, रंग या वर्ग, और लोगों को समूहों में बांटने के लिए एक रूपरेखा दी, जिसका उपयोग पहले वैदिक भारतीय समाज में किया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख अक्सर किया जाता है। 4 वर्ग ब्राह्मण थे, पुरोहित लोग, क्षत्रिय जिन्होंने राजनीता भी कहा जाता था, जो शासक, प्रशासक और योद्धा थे, वैश्य, कारीगर, व्यापारी और किसान, और शूद्र, श्रमिक लोग। जाति जिसका अर्थ है जन्म का उल्लेख अक्सर प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम मिलता है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से वर्ण से भिन्न है। 4 वर्ण है, लेकिन हजारों जाति है। अन्य धर्मों पर प्रभाव। हिंदू धर्म से पहचाने जाने के दौरान जाति व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य धर्मों में पाए जाती है, जिसमें अन्य धर्म जैसे बुद्ध, ईसाई और मुसलमान शामिल है। ईसाइयों सामाजिक स्थितिकरण। भारत में ईसाइयों के बीच जाति के साथ साथ उनके संप्रदाय और स्थान के आधार पर पाया जाता है। मुसलमानों। भारत में मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था देखी गई है। दक्षिण एशिया में इस्लाम के आगमन के शुरुआती दिनों से अरब, फारसी और अफगान मुसलमान ऊंच कुलीन जाति का हिस्सा रहे थे।
जैन धर्म में जाति व्यवस्था सदियों से मौजूद है। सिख गुरुओं ने जाति व्यवस्था के पदानुक्रम की आलोचना की। एक सिख समुदाय में मौजूद है। प्रिय अध्यापक और मित्रों, आप सभी का मेरे सेमिनार में स्वागत है। जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वह वर्तमान जाति व्यवस्था के बारे में है। भारत में जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना या भारत में जाति व्यवस्था की विभिन्न वर्गों को संदर्भित करती है। इस प्रणाली की उत्पत्ति एक लंबा रास्ता तय करती है। जाति व्यवस्था जो आज शिक्षा और रोजगार में आरक्षण या आधार है, अपने ब्रिटिश शासन को दौरान परिवर्तन के अधीन थे। इस प्रणाली के लिए दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, रंग और जाति। भेदभाव के कई रूप आज भी देखे जा सकते हैं। खेल क्षेत्रों में रंग से प्रतिष्ठित कई अध्ययन केंद्रों में वो है जिन्हों जाति और पांच नाम पर बाहर रखा गया है। यह उन लोग में चिंता और आत्महत्या का कारण बनाता है जो इसे अनुभव करते हैं। खुद पर एक नज़र से भी दूसरों को चोट न पहुंच जाए। हमें दूसरों को अपने बीच से बाहर नहीं करना चाहिए। अगर हम सबको एक साथ रखेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जब हमारे वजह से दूसरा खुश होता है तो इससे बड़ा कोई और गुण नहीं है। मैं आपको याद दिलाने के लिए रुकता हूँ कि एकता महान शक्ति है।